ईश्वर असलियत में है या नहीं, हजारों सालों से यह प्रश्न चला आ रहा है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 4 सबूत बताएंगे जो आपको प्रमाणित कर देंगे कि ईश्वर का अस्तित्व हमेशा के लिए रहा है और आगे भी रहता आएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उस ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने वाला हमारा पहला सबूत है इस सृष्टि की रचना। दोस्तों, विज्ञान भी मानता है हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य असंभव है, वह हो ही नहीं सकता। जब यह सृष्टि बनी तब यह सृष्टि बनाने का भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। अगर इतना बड़ा कार्य हुआ है, इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होए, और वह कारण केवल और केवल ईश्वर है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान कहता है कि सृष्टि के बनने में जो कारण है वह बिग बैंग थ्योरी है। करोड़ों सालों पहले ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ जिसकी ऊर्जा से यह सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा विस्फोट बिना किसी ऊर्जा के होना असंभव है। इतनी बड़ी ऊर्जा वहां पर आई कहां से? जब यह प्रश्न हम विज्ञान से करते हैं तब वह विज्ञान मौन हो जाता है और हमें हमारा उत्तर पता चल जाता है कि इतनी सारी विशाल ऊर्जा केवल और केवल उस ईश्वर की हो सकती है। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान ये भी कहता है कि इतनी बड़ी ऊर्जा के लिए अणु एक दूसरे पर टकराए और उससे वह ऊर्जा उत्पन्न हुई। लेकिन यह भी ठीक है, अगर अणु एक दूसरे पर टकराए तो ब्रह्मांड में सबसे पहले अणु आए कहाँ से? उसे भी किसी न किसी ने लाया होगा ना दोस्तों। जब विज्ञान को यह बात पता चली कि हम आज भी अधूरे हैं, तब विज्ञान ने बिग बैंग थ्योरी पर काम करना ही बंद कर दिया और ईश्वर का अस्तित्व अपने आप प्रमाणित हो गया दोस्तों। जहां जहां विस्फोट हुआ है वहां वहां केवल और केवल विनाशी हुआ है दोस्तों, ना कि कोई नई चीज की उत्पत्ति हुई है। इसी धारणा से अगर आज हम देखें तो एक दूसरे को मारने के लिए जो एक दूसरे पर बम दागे जाते हैं, उससे भी देखिए दोस्तों, केवल और केवल विनाशी होता है, ना कि किसी नई चीज की उत्पत्ति। अगर यह लॉजिक ठीक है तो बिग बैंग थ्योरी में जो स्फोट हुआ उससे इतनी बड़ी सृष्टि, सजीव सृष्टि निर्माण हो ही नहीं सकती दोस्तों। विस्फोट से केवल नाश होता है। सृष्टि की रचना के लिए विस्फोट कभी भी कारणीभूत हो नहीं सकता। यह सृष्टि एक कार्य है और इसे बनाने वाला कारण स्वयं ईश्वर है। आपको इस बारे में क्या लगता है, यह बात हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों, हमारा अगला सबूत है कि हर डिजाइन का एक डिजाइनर होता है। आप अगर ध्यान से देखें तो यह पूरा विश्व ही एक प्रकार की अलौकिक सी डिजाइन है। किसी ने तो इसे बनाया ही होगा। अगर कोई नई चीज बनानी होगी तो हम सबसे पहले उसे एक कागज पर लिखते हैं या उसका डिजाइन बनाते हैं। आप अगर एक उदाहरण के तौर पर देखिए तो एक गाड़ी बनाने के लिए डिजाइनर की बहुत सारी मेहनत होती है। वह सर्वप्रथम एक गाड़ी की डिजाइन अपने कागज पर लिखता है, उसके बाद ही वह सत्य में साकार करता है। उसी प्रकार यह सृष्टि की डिजाइन जिसने बनाई है उसका नाम ईश्वर है, और यह डिजाइन इतनी अलौकिक है कि इससे आज तक पूरा विश्व बिना किसी देरी के या बिना किसी कारणवश रुकता नहीं। हमेशा हमेशा के लिए यह ब्रह्मांड अपना विस्तार करता ही जाता है। यानी यूं कहे कि हर रोज एक नया डिजाइन बनाकर ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार कर रहा है। तो हम किस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठा सकते हैं? यह तो वही बात हुई ना, अंधे को क्या पता सूरज कहाँ उगता है। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला अगला सबूत है, प्राणी है तो प्राणदाता भी होगा। जिस प्रकार हमारा शरीर संपूर्णतः एक सजीव है, उसी प्रकार उस सजीव के बनाने वाली कोई चीज तो रही होगी। हमने आज तक कई सारे निर्जीव वस्तुओं की खोज की है, या कहे तो निर्जीव वस्तुएं इंसान ने सारी बनाई है। रक्त नहीं बना पाया, या कहे कि खून नहीं बना पाया। जब कहीं एक्सीडेंट या कुछ घटना होती है, जब वहाँ खून की ज़रूरत होती है, तो हमें एक दूसरे को ही अपना खून देना पड़ता है। क्योंकि विज्ञान आज कितना भी आगे चला गया हो, लेकिन उस ईश्वर के आगे विज्ञान या इंसान कहीं जा ही नहीं सकता। क्योंकि खून बनाने का कारखाना या कंपनी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। खून के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें प्राण होते हैं, और प्राण को मनुष्य
तैयार या बना नहीं सकता। इसी प्रकार से देखें तो हमारे अंदर जो प्राण है उसके लिए कोई ना कोई प्राणदाता अवश्य होगा। एक विस्फोट से इतने सारे प्राण नहीं आ सकते दोस्तों। या कहे कि ब्रह्मांड में हर रोज कई सारी वस्तुएं तैयार हो रही है, अनेक प्राण तैयार हो रहे हैं, अनेक सजीव जन्म ले रहे हैं, अनेक लोग मर रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई प्राणदाता होगा जो हमें प्राण दे रहा है और हमारे प्राण छीन ले रहा है। यह ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर सकता है दोस्तों, क्योंकि विज्ञान आज भी ऐसी कोई चीज नहीं बना सका कि हम इस ब्रह्मांड के बाहर जा सके या कहे कि उस ईश्वर के पास जा सके, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हर रोज हो रहा है दोस्तों, और वह प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज हो रहा है। अगर हम प्रकाश की गति से भी इस ब्रह्मांड के पार जाना चाहे तो हम प्रकाश की गति से भी इस ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकते दोस्तों। इसका मतलब हम अपने ब्रह्मांड के बाहर कभी जा ही नहीं सकते। यह ईश्वर के अस्तित्व को साबित करता है कि वह सर्वशक्तिमान है और केवल वह अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ सकता है। हम मानव एक चींटी समान है, हम ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकते दोस्तों। हमारी बुद्धि संकुचित है, हमें उतना ही पता है जितना हमें बताया गया है, लेकिन जो चीज़ें हमें पता नहीं या कहे कि हमें बताई गई नहीं, उस चीज़ों का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, साबित नहीं कर सकते दोस्तों। इसी प्रकार ईश्वर हमारे समझ से परे है, उसका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। अगर पिता अपने पुत्र को जन्म देता है और जन्म देने के बाद पुत्र अपने पिता का अस्तित्व मानने से इनकार कर देता है तो उसमें पिता की कोई गलती नहीं, गलती उस अज्ञान पुत्र की है जो अपने पिता को ही भूल गया। इसी प्रकार ईश्वर ने हम सबको जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद कुछ नास्तिक लोग उस ईश्वर का अस्तित्व भूल गए हैं दोस्तों। उसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं, गलती हम इंसानों की है और हमारी संकुचित बुद्धि की है। हमारी बुद्धि वहां तक कभी जाएगी नहीं कि हम ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठा सके। हमारा अगला सबूत है, हर नियम का एक नियम बनाने वाला होता है। जिस प्रकार सृष्टि का यह नियम है कि जिसने इस सृष्टि पर जन्म लिया उसका अंत निश्चित है, तो यह नियम किसी ना किसी ने बनाया होगा ना दोस्तों। अगर इंसान की बात करें तो इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं जो अमर है, केवल ईश्वर ही अमर है। जब कुछ नहीं था तब भी ईश्वर था, जब सब कुछ है तब भी ईश्वर है, और जब कुछ ना रहेगा तब भी ईश्वर ही रहेगा। इसका मतलब ईश्वर ने यह नियम बनाया है कि जो जीव इस सृष्टि पर जन्म लेगा उसका मृत्यु या कहे उसका अंत निश्चित ही निश्चित होगा। यह नियम सृष्टि जब से हुए तब से चलता आ रहा है, तो किसी न किसी ने यह नियम बनाया होगा ना दोस्तों, और जिसने यह नियम बनाया उसे ही हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि के कण कण में है दोस्तों। ध्यान से देखिए और जानिए उस ईश्वर को।